चर्चा करना चाहेंगे आज की पूजन के ऊपर। आपने ये पूजन सामग्री रखी है, कोई खास आप हमें विधि आज क्या बताने वाले हैं? इसमें ये कहते हैं भाई, पहले तो कुष्मांडा का स्वरूप सभी भक्तजन जो हैं सुन चुके हैं कि भाई कुष्मांडा जो है वो सारे ब्रह्मांड को अपने उदर रूप में स्वीकार करती हैं। और कुष्मांडा एक फल का नाम होता है। कुष्मांडा जिस प्रकार से पेठे का फल होता है, पेठा बड़ा मांगलिक मानते हैं भगवती माँ की पूजा में। हाँ। पेठे की बलि दी जाती है, जैसे आजकल सीताफल जिसे हिंदी में सीताफल कहते हैं। तो पेठा जो होता था पहले, बलि कर्म जो होता था, उस बलि से हटाने के लिए भी पेठे की बलि दी जाती है भगवती माँ को। और पेठे में अनेक प्रकार की जो बीज होते हैं वो आँखों की, नेत्रों की तरह ही माने जाते हैं। तो इसलिए कुष्मांडा का स्वरूप पेठे जैसा ही एक दूसरे आकार का कुष्मांडा नाम का फल होता है। तो उसका स्वरूप मानते हैं भगवती है, क्योंकि सारे संसार को भगवती ने उसमें स्थापित किया। और ब्रह्मांड की जो उत्पत्ति है उदर रूप में, कुष्मांड रूप में ब्रह्मांड को रखा, इसलिए भगवती माँ का कुष्मांडा स्वरूप किया जाता है। जिस प्रकार से हर देवी का महत्व है, पहले नवरात्र में क्या पूजा करें, दूसरे में क्या पूजा करें, तीसरे में क्या, तो चतुर्थ नवरात्र जो होता है, प्रथमम शैलपुत्री च द्वितीयम ब्रह्मचारिणी तृतीयम चंद्र घंटेति कूष्मांडेति चतुर्थकम। तो चौथी जो माता हैं नवरात्र की, जो आह्लादिनी शक्ति में जो चौथी माता हैं वो कुष्मांडा माना जाता है। तो कुष्मांडा भगवती की माँ। आजकल वैसे जो गेहूं की कटाई प्रारंभ हो चुकी है और वैशाखी का पर्व आने लग रहा है, 13 अप्रैल को जो वैशाखी होती है, तो अब इस अवसर के ऊपर भगवती माँ की पूजा करके अपने गेहूं आदि का जो कार्य खेतों में कर रहे हैं लोग। तो भगवती धन धान्य की आध्यात्मिका शक्ति है, तो शालिनी मानते हैं माँ को। और माँ लक्ष्मी के भी आपने अनेक रूप देखे होंगे, माँ लक्ष्मी की फोटो मूर्ति भी देखी होगी। तो एक मूर्ति से धन झड़ता हुआ होता है, गेहूं झड़ता हुआ होता है वहाँ पर। तो इसलिए अन्नपूर्णा का स्वरूप भी माता को मानते हैं। तो कुष्मांडा भी एक अन्नपूर्णा स्वरूप में है। तो कुष्मांडा माँ को, यहाँ भगवती माँ को कैसे पूजा की जाए, तो सर्वप्रथम भगवती का आवाहन तो हम प्रथम दिवस कर चुके हैं। तो उसके उपरांत नियमित जो पूजा क्रम है, जिस प्रकार से मेहमान आने के बाद हर रोज़ उसको कुछ दिया जाता है, हर रोज़ भोजन आदि करवाते हैं, उसको विश्राम करवाते हैं, इसी तरह भगवती माँ को भी 9 दिन तक उनकी पूजा करते हैं। और प्रथम दिवस उनको बुलाया है, उसी प्रकार से हर रोज़ पूजन होगा। प्रातःकाल उठ करके जैसे स्नान आदि से निवृत्त होकर के सुगंधित चीज़ें ज़्यादा प्रयोग करें उसमें, क्योंकि भगवती माँ को सुगंध और लाल चीज़ें बहुत ज़्यादा प्रिय हैं। तो अनार है, सेब है, ये बहुत प्रिय हैं भगवती माँ को। और लाल पुष्प जैसे कनेर के पुष्प होते हैं वो बहुत प्रिय होते हैं माँ को। तो इनको वो कहीं से भी उपलब्ध हो सकते हैं, गांव देहात में भी आराम से मिल जाते हैं वो। तो उनके द्वारा भगवती की पूजा की जा सकती है। और भाव से होकर के अपना जो भी सामान आपके पास उपलब्ध है, हर व्यक्ति के पास में सामान भी नहीं हो पाता है, तो जैसा भी सामान आपके पास है भगवती उसी रूप में स्वीकार कर लेती हैं। तो